जय हिंद दोस्तों, सीएसडी कैंटीन का लेटेस्ट अपडेट। जून 2026 में कौन सी फोर व्हीलर आप खरीद सकते हो यदि आपका रैंक, आप सिपाही से हवलदार हैं यानी पे लेवल 3 से 5 है, या आप जेसीओ हैं पे लेवल 6 से लगा करके 8 हैं, सूबेदार मेजर हैं, या आप अधिकारी हैं। तो आपके लिए क्या है तरीका, और अभी कौन कौन सी कार जो कि अब हमारी जरूरत बन चुकी है। हाँ जी दोस्तों, लिस्ट ऑफ कार भी मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल है और क्या क्या इसके नियम हैं, और जून 2026 यानी लेटेस्ट यानी इस महीने में। तो जैसे कि दोस्तों, जून 2026 में सभी मॉडलों के लिए नवीनतम सीएसडी कार की कीमत है, यानी कार की कीमत जानने का हक है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑथराइजेशन, जो हमारी रैंक के हिसाब से हम कौन सी कार ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, और कौन कौन सी नई कारें जो बाजार में इंडक्ट हुई हैं वो कैंटीन के जरिए खरीद सकते हैं या नहीं, और अप्रोक्सीमेट उनकी कीमत कितनी। मैं अप्रोक्सीमेट कीमत इसलिए बता रहा हूं, ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए है, बाकी हर एक स्टेट के हिसाब से थोड़ा टैक्स में अप एंड डाउन है। अब जो मैं रेट बताऊंगा उसमें सारे टैक्सेस, आरटीओ से लगाकर जीएसटी सारे उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसलिए आप ये भ्रमित नहीं होना ये हमारे लिए है या नहीं है। फिर इसके अलावा एएफडी पोर्टल है, उसके ऊपर भी जाकर के आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए ये नवीनतम सीएसडी कार रेट्स हैं मैं आपके सामने जो जून के अंदर है मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। सबसे सटीक और नवीनतम मूल्य निर्धारण जानकारी के लिए आपको सीएसडी एफडी पोर्टल का विजिट करना होगा। यानी अब आपकी खोज को आसान करने के लिए कौन कौन सी गाड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूंगा, ताकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए तो माफी चाहता हूं। सबसे पहले मैं कार मॉडलों के लिए सीएसडी मूल्य की बात कर लेता हूं, फिर इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात करूंगा, फिर इसके तरीके की भी बात करूंगा आराम से। अल्टो कार आप खरीदना चाहते हो तो सीएसडी की K10 का लगभग 3,52,000 से 4,85,000 तक है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जवान हैं, जेशो अधिकारी हैं। इसमें सीएनजी वर्जन है वो 4,73,000 का है। बोलेनो है 5,28,000 से 8,02,000 की। बोलेनो सीएनजी भी है। ब्रेजा है आपको एलएक्सआई से जेडएक्सआई 6.94 लाख से 11,07,000 तक है। ब्रेजा सीएनजी 7,78,000 से 9,60,000। सेलेरियो 4.5 लाख से लगभग 6 लाख तक के बीच में उपलब्ध है। सेलेरियो सीएनजी भी। सियाज 8 लाख 9,87,000 से सभी श्रेणियों के लिए यानी सभी के लिए एप्लीकेबल है। इको 4,56,000 से 5,62,000। एर्टिगा गाड़ी 7,36,000 से 11,10,000 सभी श्रेणियों के लिए। एर्टिगा सीएनजी भी इसके साथ है, यानी फ्रॉन्क्स 6,27,000 से 10,85,000 सभी श्रेणियों के लिए यानी अफसर जेशुवार। और फ्रॉन्क सीएनजी है। ग्रैंड विटारा है 8,91,000 से 16,63,000। इग्निक्स 4,66,000 से 4,47,000 सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद टोयोटा कार की मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टोयोटा कार है, ग्लांजा है, ऑरवन क्रूजर है। अब ये ग्लांजा सभी के लिए है 5,90,000 से 8,25,000। क्रूजर टेंसर है 6,65,000 से 11,09,000 है। रूमियन है, अर्बन क्रूजर, हाई राइडर है और इनोवा क्रिस्टा है। ये अलग अलग है। अब इनोवा क्रिस्टा है वो 16 लाख से शुरू होती है 21 लाख, ये केवल अधिकारियों के लिए है। अब रेनॉल्ट की कार है, ये भी है, इसमें क्विड है, केगर है। अब क्विड है 3.87 लाख से 5.65 लाख। इसी तरह केगर है 5.84 लाख से 9.82 लाख। स्कोडा कार मॉडल सीएसडी के माध्यम से कुशाक और कुलाक दो अवेलेबल हैं। कुशाक है 11,90,000 से 15,16,000, ये अधिकारियों जेसीओ के लिए। सिर्फ 8,10,000 वाली है, ये सभी के लिए। आप जीप कार मॉडल ले सकते हो, अधिकारी के लिए 15,22,000 से, जो कंपास योजना है वो 27,68,000 तक है। बॉक्स वैगन कार मॉडल सीएसडी के माध्यम से है। टाइगुन है 8,81,000 से 15,10,000 सभी श्रेणियों के लिए। वर्टस भी है। आप अलग अलग वेतन के हिसाब से है। और कौन कौन सी कार हैं जरा मैं कारों के बारे में पूरा एक बार बता देता हूं। इनकिटो, जिमनी, प्रेसो, सुपर कैरी, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट है 5,00,000
15,000 से 7,92,000 के सभी के लिए। स्विफ्ट डिजायर 5,71,000 से 8,36,000 सभी के लिए। विक्टोरिस 8,87,000 से 13,85,000। वैगनार 4,34,000 से 6,13,000 सभी के लिए। टाटा की हमने अल्ट्रोज कर्व ईवी हैरियर है 14,16 लाख से 21,37 लाख केवल अधिकारियों के लिए। नेक्सन फेसलिस्ट 6,63,000 से 12,21,000 सभी के लिए। फिर इसके अंदर पंच है 5,01,000 से 8,32,000 सभी के लिए। सफारी 13,34,000 से 22 लाख अधिकारियों के लिए। ट्यागो है सभी श्रेणियों के लिए 4,11,000 से 6 लाख तक। और ट्यागो ईबी है, सीएसडी के माध्यम से हुंडई कार है, आरा है, अल्कजायर है, क्रेटा है 9,03,000 से 17,08,000 सभी श्रेणियों के लिए भी है। अब ग्रांड i10 और ये है 4,90,000 से 7,04,000। i20 6,21,000 से 10,49,000। टैक्सन लगभग 23 लाख अधिकारियों के लिए। अब ये वरना 8,50,000 से 13 लाख सभी श्रेणियों के लिए। महिंद्रा कार बोलेरो नियो, मराजो, स्कॉर्पियो क्लासिक 12,18,000 से अधिकारियों जेसीओ के लिए। स्कॉर्पियो एन 13,40,000 से 21 लाख अधिकारियों जेसीओ के लिए। थार 10,29,000 से 13,30,000 अधिकारी जेसीओ के लिए। XUV 3XO ये भी जेसीओ और अफसर के लिए हैं। किया मॉडल भी है, कैरेंस है, सेल्टोस है, सोनेट है सभी के लिए है। 9,33,000 से 16 लाख। सेल्टोस 8,82,000 से 16,74,000। सोनेट 6,56,000 से 12,39,000। और होंडा कार के मॉडल हैं, अमेज है, होंडा सिटी है। यानी ये कार हैं आपको अवेलेबल हैं दोस्तों। और हमने बताया अप्रोक्सीमेट इसलिए बताया कि कुछ टैक्सेस हिसाब से हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके साथ आपके लिए शेयर करना चाहता हूं कि सीएसडी कार खरीदने की पात्रता पे लेवल 1 से 5, यानी इसके अंदर आप देख सकते हो लगभग आपके पे लेवल 3 से 5 यानी आपके सिपाही, नायक और हवलदार आते हैं। उनके लिए पहली कार 5 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद, दूसरी कार सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन दोनों कारों का अंतर 8 साल का होना चाहिए। अब आप 6 से 9 तक पे लेवल हैं, उनके लिए उन्होंने 15 लाख तक की कार का बताया। विशेषकर आप समझ सकते हो जेसीओ के लिए है, उसमें उन्होंने कहा है पदोन्नति के बाद तीसरी कार, बाकी 2 कारें सेम हैं और 8 साल का अंतर। इसके बाद अधिकारी के लिए 20 लाख तक की है, आप समझ सकते हो 18 से खरीद सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने सीधा सीधा बताया है महत्वपूर्ण नोट्स। कीमतें सीएसडी एक्स शोरूम दिल्ली के आसपास की हैं। इसके अंदर आरटीओ है, बीमा है, सामान है, सारी चीजें इन्होंने ऐड कर रखी हैं। मिलिट्री कैंटीन के माध्यम से कार खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात की है। सीएसडी स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीएसडी कार डीलर जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, पीपीओ, आपका डिस्चार्ज बुक भी चाह सकते हैं और आपकी नवीनतम पेंशन यानी आपकी पेंशन पर्ची, पे स्लिप भी है। यानी इस तरीके का इन्होंने पूरा डिटेल आपके लिए रखा हुआ है। और ये सीएसडी कैंटीन के माध्यम से जो खरीदने का प्रोसेस है वो बता दिया है। सीएसडी एफडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, खाता का सत्यापन करें, वाहन की उपलब्धता चेक करें, आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, पोर्टल पर लॉगिन करें, कार मॉडल और ब्रांड चुनें, स्थान का विवरण चुनें, विवरण भरें और सत्यापित करें, ऑनलाइन भुगतान करें और ऑर्डर प्रोसेसिंग और एलएस ऑर्डर जारी होगा और उसके बाद वाहन की डिलीवरी होगी। यानी आप इसका पोर्टल पे जाकर के भी देख सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ आपको बैठे बिठाए एक जानकारी दी है कि आप ये सारी कारें हैं और इस तरीके का प्रावधान है और कौन सी कार आपके रेंज में आ रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन क्या क्या किस प्रक्रिया से गुजरना है। क्योंकि कार का दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि इसकी डिमांड की जा रही है जेएसयू जवानों की तरफ से कि सबको बराबर कर दिया जाए। पहली डिमांड है आर्मी की तरफ से कि इसके अंदर भेदभाव नहीं चाहिए, हमें कोई लग्जरियल लाइफ नहीं जीनी, हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा है और सुरक्षा चाहे अधिकारी है चाहे जेएसयू जवान है, सबको अपने परिवार की बराबर है। दूसरी बात 8वें वेतन आयोग के सामने कहा गया है कि हमें 10 से 12 लाख का लोन दे दीजिए, क्योंकि अब ये फैमिली रिक्वायरमेंट हो गई है और इसको हम कोई बहुत आलीशान लाइफ का हिस्सा नहीं जोड़ रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट हो गई तो इसके लिए आप हमें
उन्होंने कहा है कि इस तरीके से एक विदाउट इंटरेस्ट हमें एक बल्क में पैसा मिले ताकि हम कार खरीद सकें और आपको ईएमआई के हिसाब से 72 ईएमआई में वापस कर सकें। तो अब ये कार का बाजार है, ये इसकी पहुंच अब नीचे लेवल तक है, तो सबकी एक जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए 8वें वेतन आयोग के सामने भी रखा है कि कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा रहम करिए, इनको एक उन्होंने कहा एक लोन की व्यवस्था कर दीजिए। और इसी तरीके से सेना के लिए बहुत जरूरी, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, चाहे आप किसी भी रैंक से, आप रिटायर्ड सोल्जर हैं तो आपके लिए सेम पात्रता, सेम ऑथराइज होनी चाहिए। किसी की पॉकेट अलाउ करती है, वो अपने हिसाब से वो गाड़ी खरीद सकता है। धन्यवाद।